गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट। अब आपका लेक्चर है बिजनेस ऑफ स्टैट्स एंड हमने यूनिट 3 का हमने सेकंड पोर्शन करना है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, हमारा फर्स्ट पोर्शन सारा कवर अप हो गया, सेकंड भी हो गया। सेकंड में हमने सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएशंस करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस भी करनी है, मीन मीडियन मोड एंड यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी भी हो गया। क्लियर। अब यूनिट 3 का रिग्रेशन करके आज कंप्लीट, देन कोरिलेशन रह जाएगा, देन कवर अप इट्स योर सिलेबस। क्लियर। अब कहते हैं कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस में पहले क्या डिफरेंस था, मतलब क्या वेरिएशन थी, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मैं आपको सेंड कर दूंगी। कहते हैं कोरिलेशंस में क्या है कि स्टैटिक डायग्राम कैन बी यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स में हम शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज द मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड एलोकेशंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। हम शो करते हैं कोरिलेशन इज कंसीडर विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप। इसमें हम स्ट्रेंथ देखते हैं किसमें, कोरिलेशंस की। एंड नो कैजुअल इफेक्ट इज इम्प्लाइड विद द कोरिलेशन। इसमें कोई कैजुअल इफेक्ट इम्प्लाइड नहीं होता कोरिलेशन में। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशंस कहते हैं क्या होते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज द प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंड वेरिएबल। इसमें डिपेंड वेरिएबल बेस्ड होता है बट वैल्यू एट लीस्ट ऑफ अ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसमें, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। कहते हैं एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अ चेंजेस। इसमें इम्पैक्ट ऑफ अ चेंजेस आते हैं इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, द वेरिएबल्स वी विश टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन। डिपेंडेंट वेरिएबल आर दैट वेरिएबल्स जिसमें हम वेरिएबल्स की विश होती है कि उसको प्रेडिक्ट करना, उसको एक्सप्लेन करना। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो वेरिएबल हम यूज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसके फॉर्म में, डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्या है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हम यूज़ करें, एक्स। सेकेंडली हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई का, इट्स डिस्क्राइब बाय अ लीनियर फंक्शंस में। थर्डली हम चेंजेस इसमें लाते हैं इन वाई एज आर अज्यूम्ड। अगर वाई को हमने अज्यूम्ड करा टू बी अ कॉस्ट बाय द चेंजेस इन एक्स, किसकी फॉर्म में, कॉस्ट बाय चेंजिंग द एक्स की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। कहते हैं लीनियर एंड कर्व लीनियर रिलेशनशिप्स हैं। लीनियर रिलेशनशिप्स में क्या है कि एक्स इज अ बेस ऑफ एक्सिस में लेते हैं, नीचे बेसिस में, और वाई हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं। देन टू प्लॉट टू द लीनियर फॉर्म मीन्स हमने एक लाइन को मेजर करना। अब देखो लीनियर में हमने कभी भी जीरो के पॉइंट से नहीं स्टार्टअप करना। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ मिड से स्टार्ट करके लाइन को, देन यू कैन शो द डॉटेड लाइन्स। क्लियर। एंड सेकेंडली हमने देखो सेकेंड में क्या था, एक्स एंड वाई एक्सिस ले ली, देन कर्व लाइन हमने लीनियर लाइन लगा ली स्ट्रेट में, देन प्लॉट द डॉटेड लाइन्स, है ना। एंड कर्व लाइन में हमेशा कर्व की फॉर्म में बनाने हैं, चाहे अप टू डाउन, डाउन टू अप बना लो। ठीक है, बट वो कर्व की फॉर्म में शो होनी चाहिए। दे डोंट वॉन्ट टू यूर यूज टू लाइक अ जीरो पॉइंट। ओके, हमने जीरो पॉइंट में हमने नहीं शो करना, ओनली यू कैन शो इट एट द मिड ऑफ द पॉइंट। ठीक है। क्लियर। कर्व लाइन रिलेशनशिप हो चाहे लीनियर हो, किसके बेसिस में, रिलेशनशिप के बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स रिलेशनशिप कौन से, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अभी पढ़ा है जिसमें टू और टू मोर वेरिएबल्स यूज होते हैं, बट वीक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप तो टू मोर ही होते हैं बट थोड़ी थोड़ी दूरी में होते हैं, मतलब डिस्टेंसिंग उसमें यूज़ करी जाती है। क्लियर। आप फिगर की फॉर्म में देखो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में देखो डॉट से साथ साथ में जुड़ी हैं, एंड वीकली में देखो कितनी कितनी डिफरेंसेस में है, मतलब माइनर माइनर सा हर किसी में डिफरेंस है ही है। क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप, जिसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता, मतलब जिसका कोई नहीं है प्रोसेस, मतलब कहीं भी हम डॉटेड को क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। एज अ फिगर यू कैन कंसिडर लाइक दैट। ओके, अगर आपने कोई फिगर भी बनानी है ऐसे ही बनानी है पेपर में, अगर आपने मीनिंग लिखा है नो रिलेशनशिप टाइप लिखा है, उसका माइनर सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसकी फिगर बना दो। ठीक है, ऐसे ही आपने उसका लिखा है टाइप्स का, लीनियर, कर्व लाइन, स्ट्रॉन्ग, वीक, नो रिलेशन, ये पॉइंट्स हैं। इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लो, इसके मेरिट्स लिख लो और फिगर बना दो, कवर अप करने हैं पेजेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें फॉर्मूला ये बताया हुआ है कि कौन सा यूज़ करते हैं। इसमें फॉर्मूला y1 मीन्स डिपेंड वेरिएबल एंड बी को इसमें यूज़ करते हैं पॉपुलेशन y द इंटरप्रेटेक्टर एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट xi इज यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y1 इज यूज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, ei इज कंसिडर टू एरर ऑफ आइटम। ये एरर ऑफ कंपोनेंट, जो भी एरर आता है, जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं वो ei पे बेस्ड होता है। क्लियर, समझ आई। नेक्स्ट आता है सिंपल लीनियर
रिग्रेशन की एग्जांपल है, कहते हैं कि अ रियल एस्टेट एजेंट विश थी कि टू एग्जाम टू रिलेशनशिप बिटवीन अ सीलिंग ऑफ अ प्राइस ऑफ अ होम एंड साइज मेजर इन स्क्वायर फीट। कहते हैं हमने सीलिंग करानी है अपने घर में, उसका हमें साइज़ और उसका स्क्वायर फीट बता दो कि कितना लगेगा, ठीक है, प्राइस कितना लगेगा घर पे करवाने में। उन्होंने क्या करा, सोल्यूशन इज़ डैट की कंक्लूजन ये आया कि रैंडमली सैम्पल ऑफ 10 हाउसेस का सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, अब वाई था, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई बना ना, इट्स अ हाउस प्राइस उन्होंने कहा $1,000, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक डैट एक्स आई, इट्स अ स्क्वायर फीट, उन्होंने वैसे कर दिया, ठीक है। अब हाउसेस प्राइस के उन्होंने बता दिए कि मेरे पास ये हाउसेस के प्राइस हैं इतने इतने स्क्वायर फीट में, ठीक है। अगर आपका 245 हाउस प्राइस है मतलब तो इतने स्क्वायर फीट आपकी लगेगी, मतलब 1400 ਤੁਹਾਡੀ लगेगी, ठीक है। 312 मतलब वो हाउस प्राइस जिन्ना भी है शीट का, तो वो 1600 स्क्वायर फीट के हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ सीलिंग होएगी। क्लियर, लाइक डैट ऐसे उन्होंने बता दिया। अब जब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करनी है तो हमने नीचे कौन सा लेना है, 1500 मतलब हमने 5000 5 का डिफरेंस ले लिया, 500 1000 1500 2000 2500 3000 ले लिया। नीचे आप केड़ा शो किया 0 50 50 100 50 50 का 50 150 200 लाइक डैट ली गया। अब हाउस मॉडल स्क्वायर प्लेट प्लॉट कर देंगे कि पहले उसने कितनी ली थी कि 245 में 1400 था, मीन्स 1000 में कितना था 1400, मीन्स 1000 to 1500 के बीच में देखो 245 है, 200 to 250 के बीच में 245 को हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। मीन्स एक्सेस हमने कौन सी कंसिडर कर दिया, स्क्वायर फीट, हाउस प्राइजेस हमने शो करे हैं वाई पे। क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आता है, अब रिग्रेशन को मैंने एक्सेल में भी बना दिया, हाउस प्राइस डाल दिया, स्क्वायर फीट डाल दिया। अब उसमें क्या करना है, देखो एक जब हम रिग्रेशन का निकालते हैं, इसमें है रिग्रेशन का, अब इनपुट रेंज निकालनी है तो उसको क्लिक करना है, देन इनपुट आउटपुट को करना है, लेबल पे क्लिक करना है, ओके करना, आपका टोटल आ जाएगा। ये आप घर पे देखना करके, हाउस प्राइस जितनी है वो लिखना है, स्क्वायर फीट लिखना, रिग्रेशन निकालना है, एनालिसिस पे जाके इनपुट का रेंज आ जाएगा, वहाँ पे आउटपुट की रेंज आ जाएगी, लेबल पर क्लिक करना है, देन ओके करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज ए कंसिस्ट डिटरमाइनिंग द वैल्यू एंड वैल्यूज ऑफ द अननोन पैरामीटर्स दैट विल बी मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर एरर। जब भी हम रिग्रेशंस निकालते हैं एज अ स्क्वायर फीट या स्क्वायर एरर्स को क्या करते हैं, पैरामीटर्स को सोल्व आउट करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं। द कंसेप्ट वाज गिवन द कार्लर ने दी है कि कितने में सन में दी थी, 1777 to 1855 में दी थी। कहते हैं कि बेस्ट फिटिंग लाइन है इज अ वन ऑफ अ स्मॉलेस्ट हम स्क्वायर रिग्रेशंस की अज्यूम हम इसमें क्या करते थे रिग्रेशन में कि अदर वेरिएबल्स इफेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है एंड कंट्रोल्ड करता है। क्लियर, एंड रेजिड्यूड्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं एंड नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं विद अ मीन में, ज़ीरो में एंड कंसिस्टेंट वेरिएंसेस में आते हैं। बट इसमें नो सर्टेनिटी एक्स है, मतलब कि कोई सर्टेनिटी इसमें यूज़ नहीं होती एटलीस्ट द स्क्वायर में, ठीक है, एट लाइक डाटा रिग्रेशन पोर्शन में। क्लियर, अब आप आज मैंने इतना सही करवाया मीनिंग रिग्रेशन, प्रिंसिपल्स एटलीस्ट का और इसके टाइप्स करवाए। कल हम कैलकुलेशन एंड प्रॉपर्टीज़ करके डिफरेंस मैं और करवा दूँगी, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा एंड देन हमारा सैम्पलिंग एनालिसिस रह जाएगा, वो कवर अप करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। अगर डाउट हुआ मैसेज कर देना एंड प्लीज़ अपने असाइनमेंट बी ऑन टाइम।